तो सबसे पहली चीज़, क्या तुम्हें कभी लगता है कि मतलब तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी अजीब सी है? मतलब तुम्हारा रूटीन, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी पूरी लाइफ जैसे एक पैटर्न फॉलो कर रही हो। जैसे तुम्हारे साथ कोई चीज़ होती है तो तुम्हें लगता है कि तुमने ये चीज़ पहले एक्सपीरियंस करी है, तुम्हारे साथ ये पहले हो चुका है, बट ये तुम फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। अब इमेजिन करो कि अगर मैं कहूँ कि ये तुम्हारी जो लाइफ है ये पूरी की पूरी एक सिमुलेशन है, मतलब एक कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम जिसमें तुम सिर्फ एक कैरेक्टर हो। लाइक जैसे तुम जीटे वगैरह खेलते हो तो उसमें तुम्हारा एक कैरेक्टर होता है, ठीक है? तो ये तुम्हारी जो लाइफ है ये बेसिकली एक सिमुलेशन है और तुम उसमें बस एक करेक्टर हो। क्रेजी लगता है ना ये सुन के? बट ये सिर्फ कोई कॉन्स्पिरेंसी की थ्योरी नहीं है, ठीक है? इट्स समथिंग दैट इवन साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स एक्चुअली बिलीव इट कुड बी ट्रू। देखो, आज से कुछ टाइम पहले, लगभग 20-30 साल पहले, मतलब ऐसे वर्चुअल गेम्स होते थे, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल से होते थे, जिनके पिक्सल्स बहुत ज़्यादा बेकार से होते थे, जैसे मारियो हो गया, ठीक है? बट आज हम रियलिस्टिक ओपन वर्ल्ड गेम्स बना रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें रियल सी लगती है। एआईज और एनपीसीज खुद डिसीजंस ले रहे हैं बेसिकली। तो अगर हम ह्यूमंस ही 10-20 सालों में, मतलब कुछ डिकेड्स में ही, इतनी तगड़ी सिमुलेशन, रियलिस्टिक सिमुलेशन बना सकते हैं, तो इमेजिन करो एक एडवांस सिविलाइजेशन, उनके लिए हमारी जैसे एक इस रियल वर्ल्ड को सिमुलेट करना कितना आसान होगा। मे बी उनके पास कोई कंप्यूटिंग पावर है कि जो हर एक पार्टिकल, हर एक थॉट, हर एक एक्शन को कंट्रोल कर सकता है बेसिकली। मतलब हर एक जो चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है, जो तुम कर रहे हो, सब कोडेड है बेसिकली, और तुम इस बहुत बड़ी जियांट स्क्रिप्ट का एक पार्ट हो बेसिकली। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी उस एक स्क्रिप्ट का ही पार्ट है। और जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिस जीटीए में होता है ना, मतलब कि तुम्हारा करेक्टर, मतलब तुम्हारे करेक्टर को तो तुम कंट्रोल करते हो, बट बाकी के जो और करेक्टर्स होते हैं वो अपने आप ही अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वैसा ही कुछ तो वैसे ही कुछ की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मतलब हर एक चीज़ कोडेड हो, और लाइक तुम जो भी कर रहे हो वो भी कोडेड हो बेसिकली, ठीक है? और और तुम बस उसी हिसाब से चल रहे हो, उस गेम की स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे हो बेसिकली। तो ये तो बस एक कॉन्स्पिरेशनल सी बात कर दी मैंने यहाँ पर कि मतलब ये ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है? बट अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो फिलोसोफर्स ने और जो साइंटिस्ट ने ढूंढा है इस चीज़ पर, और जो उन्होंने कहा है बेसिकली इस चीज़ को लेकर। तो सबसे पहले निक बोस्ट्रोम एक फिलोसोफर थे, उन्होंने 2003 में एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था सिमुलेशन हाइपोथेसिस। उन्होंने कुछ कहा था, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? Either humanity will go extinct before creating such simulations, or if we ever create them, then there are billions of simulated beings, and we are probably one of them. इसका मतलब है कि अगर या तो ह्यूमैनिटी ऐसे कुछ सिमुलेशन बनाने से पहले ही खत्म हो जाएगी, और या फिर अगर हम ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ बहुत सारी ऐसी सिमुलेटेड वर्ल्ड होंगे बेसिकली, और हम भी उसी एक वर्ल्ड का पार्ट हैं। इवन इलॉन मस्क ने भी कहा था कि देयर इज 1 in बिलियन चांस दैट वी आर लिविंग इन अ बेस रियलिटी। मतलब जिस रियलिटी में हर चीज पहले से ही फिक्स्ड हो बेसिकली, ठीक है? मतलब इन सारे लोगों के हिसाब से ये पक्का है कि ये दुनिया सिमुलेशन है। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम सब सिमुलेशन में जी रहे हैं, ये सब कुछ ही सिमुलेशन है, तो हमें कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या कोई हायर सिविलाइजेशन है? क्या कोई एलियन है? या फिर हम अपने फ्यूचर में, मतलब अपने पास्ट को कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? हम मतलब फ्यूचर से अपने पास्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, बट तुम एक बार सोच के देखो कि जब हम एआई बना सकते हैं जो कि खुद हमसे सीखे और मतलब खुद डिसीजंस ले बेसिकली, तो कोई और ऐसा क्यों नहीं कर सकता हमारे साथ? एक बार मैं खुद ये सोचने बैठ रखा था कि मतलब अगर हम रियल नहीं है, तो ये मेरी सफरिंग्स, मेरी स्ट्रगल्स, मेरी ग्रोथ, ये मतलब इनका मतलब क्या है बेसिकली, ठीक है? और जो मैं पेन फ़ील करता हूँ वो तो रियल ही लगता है ना। तो शायद यही रियलिटी का मतलब है कि जो फ़ील होता है वही रियल होता है। ये आइडिया एक्चुअली थोड़ा बहुत पुराना भी है, ठीक है? जैसे मैंने प्लेटो की एलिगरी वाले कैव वीडियो में तुम्हें बताया था कि कैसे कि लोगों को लगता है कि वो एक मतलब कैव में प्रिजन रहते हैं, और कैसे उन्हें लगता है कि जो वो देख रहे हैं अपनी वॉल पे वही रियलिटी है। और हिंदू फिलोसफी में भी एक कॉन्सेप्ट है माया, इल्यूजन। मतलब हम जो भी ये दुनिया देख रहे हैं वो बस एक परसेप्शन है, ठीक है? मतलब एक बेसिकली एक एरिया सा है जिसमें हम एनर्जीज के साथ खेल रहे हैं। तो तब चाहे तुम इसे सिमुलेशन बोलो या इल्यूजन बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है? हमें नहीं पता कि क्या सच है, बट शायद हमें इस चीज़ का आंसर चाहिए भी नहीं, ठीक है? क्योंकि जब तुम्हें तुम्हारा पेन, तुम्हारा लव, तुम्हारी ग्रोथ रियल लग रही है, तो वही रियलिटी है बेसिकली, ठीक है? क्योंकि जो तुम्हें फील होता है वही रियल है। तो अगर ये दुनिया सिमुलेशन भी है, फिर भी तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी थॉट्स, सब कुछ मैटर करते हैं भाई, ठीक है? क्योंकि एक गेम में भी एक जो कैरेक्टर होता है, उसके एक्शंस उसके कैरेक्टर को डेवलप करती है बेसिकली, ठीक है? उसके कैरेक्टर को बनाती है। तो इंस्टेड ऑफ प्रूविंग दिस वर्ल्ड रियल, यू हैव टू फोकस ऑन योर ग्रोथ। यू हैव टू मेक योर रियलिटी वर्थ लिविंग। क्योंकि अगर कोई प्लेयर हमें देख भी रहा है ना, कि मतलब जो हमें स्टिमुलेट कर रहा है बेसिकली, अगर कोई हमें देख भी रहा है, तो उसे भी तो लगना चाहिए कि डैम ये कैरेक्टर मतलब क्या बोलते हैं, सिमुलेशन वर्ल्ड में भी कितना एफर्ट मार रहा है, ठीक है? मे बी हमें ये कभी पता ही नहीं चले कि ये रियल है या नहीं, बट
तुम अपनी रियलिटी को रियल बना सकते हो बेसिकली, ठीक है। तुम अपनी रियलिटी को वर्थ लिविंग बना सकते हो। तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे लिए तुम्हारी रियल है, ठीक है। मतलब तुम जो फील कर रहे हो वो सब रियल है। तो तुम उसे वर्थ लिविंग बनाओ, ठीक है। मतलब उसे अच्छा बनाओ, ठीक है। और अपनी लाइफ को फुली जियो। तो बस ये वीडियो ऐसी बना दी थी, मेरे मन में आ रहा था ये चीज़ें, ठीक है। तो होप तुम्हें अच्छी लगी हो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।